गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम सभी आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लासेस करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को सिलेबस दे चुकी हूँ। आपको यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। आज की कक्षा में हम लोग वसंत भाग 2 जो कि कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक है, उसी पाठ से एक नया पाठ जो कि कविता है, जिसके शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन आप देखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अर्थात इनका उपनाम है, इनको उपाधि दी गई है। तो इस कविता में बच्चों हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं। पंछी उन्मुक्त, उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है आजाद होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पक्षी जो है आजाद हैं, वे आजादी में जीना पसंद करते हैं, इसीलिए शीर्षक दिया हुआ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कविता में स्वतंत्रता के महत्व को बताते हैं और कहीं ना कहीं वे पक्षियों के हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं। यहाँ पर मैं एक चित्र बनाई हूँ, एक पिंजड़ा है जिसमें इसके अंदर एक पक्षी है। इस चित्र के माध्यम से आप सभी, मुझे उम्मीद है कि समझ सके होंगे कि यह पिंजड़े में वह बंद है। तो बच्चों, मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बचपन में या फिर आप ऐसा कभी कोई गलती किए हैं जिसकी वजह से आपके मम्मी या पापा घर में आपको कैद कर देते हैं, बंद कर देंगे बंद कमरे में, और वहाँ पर आपको हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, खाना पीना भोजन हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, तो क्या आपको उस बंद कमरे में रहना अच्छा लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चों, यहीं पर कवि कहते हैं कि पक्षियों के हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि पक्षी जो है खुले आसमान में विचरण करने वाले होते हैं। उन्हें गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें खुले आसमान में उड़ना पसंद है, उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है, परतंत्रता उन्हें पसंद नहीं है। न केवल पक्षी को बल्कि बच्चों हम मनुष्य को भी परतंत्रता पसंद नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगी कि स्वतंत्रता में और परतंत्रता में क्या अंतर है। देखो बच्चों, स्वतंत्रता पाने के लिए हम जो है संघर्ष करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हुए हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमें परतंत्रता में रह करके हर प्रकार की सुख सुविधा मिले तो क्या हमें मंजूर होगा? क्या हम खुश होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम भी आजाद रहना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी को कविता की पंक्ति पढ़कर सुनाती हूँ, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी स्पष्ट करूंगी। बच्चों, वसंत भाग से पहला पाठ है आप सभी का। कविता शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ बच्चों। आप सभी अपने पास पुस्तक रख लीजिए, साथ ही पेंसिल भी रख लीजिए, ताकि कविता में आए कठिन शब्द जो है आप लिख करके याद कर सकें। मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद ना गा पाएंगे। अर्थात कवि पंछियों के माध्यम से उनके हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम पंछी हैं, हम उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम आजाद गगन में विचरण करने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद रहकर कभी भी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकते हैं, कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर हमें सोने की, कनक अर्थात होता है सोना, उन्मुक्त शब्द पहले बताई थी, आजाद कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, अर्थात कनक तीलियों से टकराकर उनके
सुंदर सुंदर पंख जो है वह आजाद रहना चाहते हैं, वे खुले आसमान में विचरण करना चाहते हैं। इसीलिए पंछी कहते